भैया हरो आज हम प्रश्नावली 1.1 को पहला सवाल पढ़ने जा रहे हैं, जिसको सवाल है कि कोई शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है या q बराबर नहीं है। मतलब p और q पूर्णांक है और q बराबर 0 बराबर नहीं है, तो इको हल हम निकालें। तो हमारा पहला सवाल है तो कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक 0 है। तो बोलो 0 बराबर नहीं है। ई में सवाल ने दागा 0 बराबर नहीं है, पढ़ो। तो फिर 0 बराबर नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि के 0/1 क्यों नहीं है 0/p, तो फिर इसलिए लिख सकते हैं अपन हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसे 0/1 के रूप में भी लिख सकते हैं। जैसे अपन ने कहा कि 0/0 के बराबर है, p के नहीं है। क्यों नहीं है 0 के बराबर? क्योंकि 0 के बराबर q के बराबर 0 नहीं है। q के बराबर 0 नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि कि q बराबर 0 क्यों नहीं है? क्योंकि 0/1 क्यों नहीं है। तो इसलिए हम लिखेंगे कि 0/1 के रूप में लिख सकते हैं, जो अपना पहला सवाल होगा। क्यों q बराबर 0 के बराबर में नहीं है, क्यों नहीं है? जहां सवाल में दागा ऐसी के नहीं, जहां अपन क्या लिख सकते हैं, q बराबर नहीं है। इसका मतलब का हो बराबर नहीं है का 0, जो अपना का होगा पहला सवाल होगा। अब जो होगा अपना पहला सवाल, तो अब अपने दूसरे सवाल पे हम जा रहे हैं। तो फिर दूसरा सवाल देखें। दूसरा सवाल दागाओ कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो अपन इसको हल कर रहे हैं, यानी 3 और 4, जैसे मतलब 3 और 4 के बीच में 3 और 4 के बीच में अपन क्या करना है, 3 और 4 के बीच में परिमेय संख्याएं यानी ज्ञात करने। यानी कितने में पूछो कितना है परिमेय संख्याएं, कितने करने पर 6 करने। जैसे 6 तो में लिखो ही है, जैसे तुम ही देख लो 6 लिखी, 6 परिमेय संख्या लिखी। देखो 6 परिमेय यानी 6 परिमेय संख्याएं, यानी में जैसे 3 और 4 के बीच परिमेय संख्याएं अपन लिखने निम्न मतलब जैसे परिमेय संख्या अपन के बीच कितने परिमेय संख्या लगना 6 लिखने हैं। तो 6 जी में 1 बढ़ा दो जात 6, जैसे ये 3 है तो ये 3 जाएंगे कितना ही लिख दो गुणे 6 है तो 1 7 को गुणा कर दो ही में। अब तथा या और एक है 4 और 7, यानी 6 है तो 1 बढ़ा के अपन गुणा कर जाने। तो ई को गुणा करो तो कितने का आ रहा, ई के नीचे भी अब अपन 1 लिखा, ई के नीचे कछुड़िया से का लिखना 1। और जैसे अगर इतने 5 दाव हो तो इतने कितने को गुणा करने, तो 6 को। इतने 6 दागा से अपन ने कितने को कहो 7 को, तो अपन इतने 7 को नीचे भी कर दूँ, नीचे ऊपर गुणा कर दूँ। अब ई के बाद अपन का करने 7
वो 3 को गुणा कर दो, 7 थी 21 बटे 7 एकम 7 तथा अब देखो 7 चौको 28 7 एकम 7। अब पहले जो बताओ कि 6 परिमेय संख्या लिखने थी पनौन हो 6 लिखने थी तो फिर ऐसा करो ना 6 लिखने 21 बटे 7 है तो ये क्या होगा वो लिखा चलो 22 बटे 7 23 बटे 7 24 बटे 7 25 बटे 7 और 26 बटे 7। देखो 1 2 3 4 5 और एक और रह गई 27 बटे 7। देखो 21 दागा जैसे 21 से एक बड़ा अंक 22 बटे 7 23 बटे 7 यानी 22 बटे 7 तथा 28 बटे 7 के बीच में जो संख्या आ रही उगे लिखो। तो अपन ने 21 के जैसे लिखो 22 बटे 7 23 बटे 7 24 बटे 7 25 बटे 7 26 बटे 7 27 बटे अब 28 रहेगी। अब जो 6 परिमेय संख्या लगी जो तो होगा अपनो पहला आंसर। अब भैया हरो इस वीडियो का स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। लगता है आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दूसरे सवाल का। अब चलो तीसरे सवाल पर हम चलते हैं। तो चलो तीसरे सवाल पर हम जाते हैं। अब ऐसे ही इसको करना ई के बटे में 5 दागा ई के बटे में 5। अब 3 बटे में 5 और 4 बटे में 5 के बीच 5 परिमेय संख्या ई में लिखने दी। देखो कितने 6 सौ पन्ने कितने को गुणा को तो 7 को। अब जब 5 आगे कितने को करने पनो 6 एक अंक बढ़ा के। तो चलो अब हल पे चलें। चलो तीसरे सवाल पर निकलते हैं। सवाल अपना दिया था यानी दिया है। कितना दिया है बच्चों 3 बटे में 5 तथा 4 बटे में 5 के बीच कितनी संख्या निकालनी थी अपन इसमें 5। तो लिख दो 5 परिमेय परिमेय 5 परिमेय संख्याएं निम्न हैं। निम्न मतलब निम्न है 5 परिमेय। इसमें अब 6 को गुणा करने से पहले लिखो थे अपन 3 बटे में 5 तथा 4 बटे में 5। अभी को गुणा कितने में करने 6 में। सो 3 बटे में 5 ऊपर नीचे गुणा कर दो 5 दागा से कितने को गुणा करना 6 एक संख्या बढ़ा के इसमें भी 6 तथा अब 4 बटे में 5 4 गुणे 6 बटे में 5 गुणे 6। अब चलो चलते हैं गुणा करें 6 3 18 5 6 30 तथा 6 4 24 5 6 30। अब देखो अपन हम ई में निकालने थी 5 परिमेय संख्याएं। तो 5 परिमेय संख्याएं तो 18 बटे 30 है। सो आपके देख आगे बढ़ा चल रहे 19 बटे 30 20 बटे 30 21 बटे 30 22 बटे 30 23 बटे 30 और 1 2 3 4 5 हो गई। 5 परिमेय संख्याएं जे होगी। तो इसलिए आप इसे कर लीजिए। ये आंसर आ गया है और इसका स्क्रीनशॉट भी जल्दी से ले लीजिए। अब चलो चौथे सवाल की ओर बढ़ते हैं। चौथा सवाल देखते हैं क्या है। चौथा सवाल दिया है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ उत्तर दीजिए। पहला दागा प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्याएं होती हैं। प्राकृतिक मतलब जो जैसे 1 2 3 4 मतलब निकलती रहती हैं, जो मतलब 0 से लेके कई बार तक।
प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्याएं, मतलब देखो तो मैं बताएं रजिस्टर पर, तो प्राकृतिक संख्या वे कहलाती हैं जैसे 1 2 3 ऐसी बढ़ती चलती हैं आगे की ओर। और पूर्ण संख्या मतलब जैसे 0 1 2 3 ये भी बढ़ती चलती हैं। तो पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या, यानी जो संख्या इसमें है वो इसमें आ सकती है, हाँ क्यों नहीं, 1 है आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, इसलिए ये क्या है, यह सत्य है, सत्य है। चलो यह पहला सवाल चौथे का पहला सत्य है। नंबर दूसरा दिया गया है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, तो यह भी बताएं प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखो जैसे अपन ने अभी लिखा था कि 1 2 3 4 5 ऐसी बढ़ती चलती हैं, तो अब प्रत्येक पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या पूर्ण हो सकती है, यानी जैसे अपन ने लिखा यहाँ से 0 1 2 यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4 ऐसी अनंत तक हो सकती हैं। और अब यहाँ मतलब 1 2 3 4 ऐसी पढ़ सकती हैं, और ई साइड नहीं आ सकती क्या, ई साइड भी लिख दो अपन -1 -2 -3, यानी इस तरफ भी ऐसी बढ़ती चलती हैं, जैसे -1 -2 -3। अपन क्या किया, जैसे ई साइड अपनी संख्याएं हैं जो मतलब जैसे 2 1 मतलब जैसे नहीं सॉरी गलत हो गया यहाँ पर, जैसे 1 माइनस जैसे संख्या 1 2 3 4 बढ़ती गई, तो अपन उल्टे नहीं लिख सकते, ई साइड से लिखें तो 1 2 3, यानी इस तरफ 4 5 6 माइनस मतलब ई साइड बढ़ जाएंगी तो माइनस की ओर निकलती जाएंगे, इस तरफ प्लस की मतलब ना भी बढ़ती चलेंगी उस तरह, इसलिए पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो फिर अब चलें, और जैसे तो वो तो हो गया, अब तीसरा सवाल की ओर चलते हैं। देखो अब एक बात बताएं, जो हमने कहा था कि जो संख्या इसमें आएगी वो इसमें भी आएगी ना, तो इसलिए यह सत्य है। और ये संख्या इसमें नहीं आएगी क्योंकि यह संख्या 1 2 3 यानी ये भी अनंत तक गई है, तो ये संख्या इसमें नहीं आ सकती, इसलिए यह क्या है, असत्य है। यह असत्य है क्योंकि यहाँ तो ऋण के हैं मतलब माइनस के हैं, माइनस के इसमें नहीं है, इसलिए अपन ने देखा कि ये प्लस के हैं या माइनस के, इसमें वो नहीं है। तो प्रत्येक पूर्णांक संख्या पूर्ण होती है क्या, नहीं होती, असत्य है यह, इसलिए यह सवाल दूसरा नंबर असत्य है। अब चलें तीसरे की ओर। तीसरा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। परिमेय संख्या प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो तीसरे की ओर चलें, तो तीसरा है अपना प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण होती है, पूर्ण नहीं पूर्णांक होती है। एक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। इस सवाल का स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, सही है, और लाइक सब्सक्राइब भी कर दें। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, लाइक करें और सब्सक्राइब।